लो बच्चों, आज हम 10th क्लास का क्वेश्चन बैंक 10th क्लास का मैथ्स का देखेंगे। इसमें हमने त्रैमासिक परीक्षा के लिए 4 चैप्टर लिए हैं। तो हम उसके विकल्प जो 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात n 0 और 5 पर समाप्त होगा। तो कोई सी भी संख्या 0 और 5 पर तभी समाप्त होगी जब उसके जो फैक्टर हैं जब जो उसके फैक्टर है, जैसे जो नंबर दिया है 12, 12 के 2 फैक्टर होते हैं। क्या होता है? 2। पहले 12 को हम 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे और फिर 3 से। तो इसके 3 फैक्टर आएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3। बल्कि हमको जिस संख्या, जो भी संख्या हो वह 0 पर तभी समाप्त होगी। और 5 पे इसका मतलब ये है कि 12 की घात 1 रखेंगे तो 12 आएगा, 12 की घात 2 रखेंगे तो 144 आएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम 12 की घात बदलते जाएंगे वैसे वैसे 0 या 5 पे समाप्त होने को ना, और 0 पर और 5 पे तभी समाप्त होगी जब जो हमको नंबर दिया है उसके एक भी फैक्टर यदि 2 गुणित 5 आया तो। एक मान लो 6 की घात n का पूछा, 6 की घात n 0 पर समाप्त होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि n की घात 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 36 आएगा। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई संख्या नहीं। अब अगला है 3 गुणित 5 गुणित 7 धन 7 एक अभाज्य संख्या है, यह भाज्य है। अब हमको देखते से ऐसा लग रहा है कि अभाज्य संख्या है, लेकिन यह भाज्य नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक पद है ये वाला और एक ये पद है। ये दोनों में से 7 क्या निकल जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 3 गुणित 5 और यहाँ से 7 बाहर निकलेगा तो 1, तो ये 7 बाहर ही रह जाएगा। 3 गुणित 5 मतलब 15, 15 में 1 जुड़ा तो 16। और कोई सी भी संख्या के एक से अधिक एक और एक से अधिक यदि गुणनखंड आते हैं तो वह भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। आंसर क्या आएगा? भाज्य संख्या। अगला है 96 और 404 के HCF। इसके 2 तरीके हैं। जो हमको संख्या दी है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो यदि पूरी पूरी विभाजित यदि दोनों में हो रही है तो वो HCF रहेगा, नहीं तो फिर दोनों के फैक्टर निकाल के देखो। जैसा 96 का फैक्टर आप करेंगे, पहले 2 से जाएगा, फिर 404 का HCF निकालोगे तो 2 से जाएगा 202, फिर 2 से जाएगा 101, फिर 101 से ही जाएगा क्योंकि 101 अभाज्य संख्या उसमें खुद से ही भाग जाएगा, तो ये 1। अब इनमें HCF क्या होता है? जो दोनों में हो, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 2 गुणित 2 मतलब 4। हमारा जो बी आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला 12 और 15 का HCF। अभी मैंने बताया कि दोनों के फैक्टर करो और जो दोनों में कॉमन है वो रहेगा। 12 का फैक्टर क्या आएगा? 15 के करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और ये दोनों में कॉमन क्या है 3, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अगला है 2 संख्या का गुणनफल 32 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। 2 संख्या का गुणनफल 32 है तो LCM 8 है, तो उनका HCF क्या करना है हमको ज्ञात करना है। जब भी ऐसा दे तो इसका सूत्र होता है N1 इंटू N2 बराबर से LCM गुणित HCF। अब ये दोनों का गुणा कितना दिया है हमको 32 और LCM दिया है 8, HCF निकालना है, तो ये 8 कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो 8 चौक 32, जो HCF है वो क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही अगला संख्या 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात।
5, 15, 20। एलसीएम का मतलब जो सबसे छोटा नंबर हो वो ये है 5। 5 यदि हम इनके फैक्टर करते हैं तो 5 का फैक्टर क्या आता है? 5 ही आता है। 15 का क्या आता है? 3 और 5। 20 का करेंगे तो क्या आएगा? 2, 2 और 2, 10 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 5 आएगा ये। तो इनमें एचसीएफ क्या आएगा? तीनों में कॉमन क्या है? 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। एलसीएम, एलसीएम होता है जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या यदि पूरी पूरी चली जाए वो, तो क्या आ जाएगा? 20। 5 का भाग तो जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता। 20 का टेबल लेके देखो, 20 दोनों 40, 40 में 5 का तो जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता। 20 या 60, 60 में 5 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, 20 का भी जाता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो 60 और 5, 60 और 5 को जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 12/1, मतलब 12:1। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो कौन सी आएगी? तीनों। जब भी गणने के अंदर अभाज्य संख्या आएगी, अभाज्य संख्या का मतलब हमने जो लिखी थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जब भी गणने के अंदर आएगी तो ये कौन सी संख्या रहेगी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य करने के अंदर आने से ये जो अभाज्य संख्या वो क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अगला है 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो तीनों के फैक्टर करो। 12 का हम फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर, 12 का क्या हो जाएगा? 2 से जाएगा 6, 2 से 3, फिर 15 का 3 से 5 बार है, फिर 21 का, अब एलसीएम के दो तरीके निकालने के, या तो बड़े नंबर का टेबल ले लेके देखो उसमें दोनों के भाग चले जाए तो वही एलसीएम रहेगा, या फिर तीनों में अब फैक्टर क्या बन रहे हैं? एक 2 बन रहा, एक 3 और एक 5। 2 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहे हैं? एक ही बार है, और 5 भी एक बार है, और एक 7 भी है। दो दोनों 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 का 7 में करोगे तो 420। आंसर क्या हो जाएगा? 420। ये अगला, ये गणित में एचसीएफ निकालने को आता है। जब भी अभाज्य संख्या है और उनका एचसीएफ बोला, ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है, लेकिन मान लो 2 नंबर है, 2 कोई से भी नंबर है, 4 है और 7 है। यदि एक भी अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1। यदि सभी अभाज्य है तो तब भी एचसीएफ 1 आएगा, और यदि 1 या 1 से अधिक, 2 या 2 से ज्यादा नंबर है और उसमें से एक भी अभाज्य है तो उसका एचसीएफ क्या आएगा? 1। अब ये जो नंबर है इनमें ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 28 भाज्य है, लेकिन एक भी, मैंने बोला एक भी अभाज्य रहेगा तो एचसीएफ क्या रहेगा? 1। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या, तो इसका एचसीएफ भी क्या आएगा? 1। 8, 9 और 25 इनका एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए 8 की फैक्टर करो, फिर 25 के, फिर 9 का। अब जो सब जितनी भी संख्या है सबको एक एक बार लिख लो। 2, 3, 5। अब 2 कितनी बार है? 3 बार, 3 बार लिखा जाएगा। 3 कितनी बार है? 2 बार। जो ज्यादा बार है वो लिखना है। 5 कितनी बार है? 2 बार। अब इनका गुणा करो, 2 दूनो 4, 4 दूनो 8, 8 तिया 24, 24 का 5 में करोगे तो आएगा 120, 120, और ये 5 तिया 15, 120 में 15 का करोगे कितना आएगा? 0, 15 दूनो 30, बचा 3, 15 दूनो 30, बचा 3, 15 का 15 और 3 18। आंसर क्या आ जाएगा? 1800। अगला 5 ऋण करने दो कौन सी संख्या है? जब भी, अभी मैंने जो अभाज्य संख्या बताई थी 2, 3, 5, 7, 11, अभाज्य संख्या मतलब जिसमें खुद से ही भाग जाता है, 13, 17, 19, 23, इनके ऊपर यदि करनी है तो ये सब संख्याएं कौन सी रहेगी? अपरिमेय।
अपरिमेय। और यदि ये संख्याएं किसी से जुड़ती है या घटती है, कोई सी भी संख्या से उसका गुणा होता है या किसी भी संख्या में इसका भाग होता है, अपरिमेय संख्या का यदि किसी भी परिमेय संख्या में यदि उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं, तो वो जो पूरी संख्या है वो क्या बन जाएगी? अपरिमेय। अभी जैसे कर्णी दो परिमेय में घट रहा है तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय। 15 और 20 का एलसीएम के मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो फैक्टर करो और सभी संख्याओं को अलग अलग लिखो, या फिर ये जो बड़ा नंबर है इसमें छोटे नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वही एलसीएम रहेगा। 20 में 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो 20 नहीं है एलसीएम। 20 का पहाड़ा लेके देखो, 20 दोनों 40, 40 में 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 20 दिया 60, 60 में 15 का भाग जाता है, इसलिए 60 क्या हो जाएगा? एलसीएम। अगला है 8, 9, 25 का एचसीएफ का मान। एचसीएफ मतलब तीनों में जो कॉमन, तो 8 के जो हमने फैक्टर करे थे वो क्या आए थे? 2, 2, 2। 9 क्या आए थे? 3 गुणित 3। और 25 क्या आए थे? 5 गुणित 5। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आएगा? 1। जब भी तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ क्या रहेगा? 1। कर्णी दो कौन सी संख्या है? कर्णी दो अपरिमेय संख्या है। आंसर क्या आ जाएगा? अपरिमेय। अब भी मैंने बताई जो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब है, उसके ऊपर यदि कर्णी आ गई तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी? अपरिमेय। 3 कर्णी 2 1 कौन सी संख्या है? अब भी मैंने बताया था कि जब भी 2, 3, 5, 7, 11 के ऊपर कर्णी है वो किसी में यदि जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा या भाग होगा तो पूरी संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा? अब भी मैंने बताया था कि यदि 2 या 2 से ज्यादा नंबर है और उसमें यदि एक भी अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा? 1, है ना। अब सत्य असत्य। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब अलग अलग अंक, तो ये क्या आ जाएगा? सत्य। एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने एक बताया है कि जो वास्तविक संख्या है उसमें सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। तो जब भी वास्तविक पीछे लिखा हुआ है और अपरिमेय आगे लिखा है तो हमेशा क्या होगा? सत्य। परिमेय आगे लिखा है, वास्तविक लिखा है पीछे, तब भी सत्य। पूर्ण लिखा है पीछे, वास्तविक लिखा है, तब भी सत्य। फिर पूर्णांक लिखा है और पीछे वास्तविक लिखा है, तब भी सत्य। जितनी भी प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब संख्याएं क्या होती है? वास्तविक। मतलब एक प्रकार से ये इनका सरनेम है। अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, परिमेय वास्तविक होती है, पूर्ण वास्तविक होती है, परिमेय पूर्णांक वास्तविक होती है, प्राकृत वास्तविक होती है। तो जब भी वास्तविक पीछे लिखा है और जितनी भी प्रकार की संख्या वो आगे लिखी आए तो हमेशा क्या होगा? सत्य होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सत्य। अब उल्टा, यदि उल्टा है कि वास्तविक आगे लिखा है और पीछे कोई सी भी प्रकार की संख्या लिखी है कि अपरिमेय, परिमेय, तो क्या आएगा? असत्य। एक प्रकार से आप इससे भी याद रख सकते हैं कि ये जैसे किसी का नाम है और वास्तविक उसका क्या है? सरनेम है। तो जब नाम आगे लिखा रहेगा, सरनेम पीछे लिखा रहेगा तो सत्य, और सरनेम आगे लिखा रहे और नाम पीछे लिखा रहे तो क्या आ जाएगा? असत्य, है ना। अगला 15 और 21 का एलसीएम 105 होगा। तो 21 का मैंने अभी बताया कि एलसीएम क्या रहेगा? इस बड़ा जो नंबर है उसमें छोटे नंबर का पूरा पूरा यदि भाग चला गया तो वही एलसीएम है। नहीं तो उसका पहाड़ा लेके देखो, तो जैसे 21 में 15 का भाग जाता है? नहीं जाता। 21 का डबल होगा 42, 15 का भाग नहीं जाएगा। फिर 63, 15 का भाग नहीं जाएगा। फिर 84, 15 का भाग नहीं जाएगा। फिर 105, 105 में 15 का भाग जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सत्य। 1/2 एक परिमेय संख्या है। जब भी अभाज्य संख्या करने के अंदर है, अभाज्य संख्या करने के अंदर है तो कौन सी संख्या बन जाती है? अपरिमेय। और यदि ये किसी में जुड़ती है, घटती है, गुणा होती है या भाग होती है तो वो पूरी संख्या क्या बन जाती है?
अपरिमेय। तो ये क्या बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। दो संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। हमने सूत्र देखा है कि n1 इंटू n2, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो ये जो बोल रहे हैं वो क्या है, सत्य है ना। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होता है। 26 के फैक्टर करेंगे यदि हम, तो 26 के फैक्टर क्या बनते हैं, 26 के फैक्टर करो, 26 के फैक्टर रहेंगे 2, 13, 1, फिर 91 के 7, दोनों में कॉमन क्या रहा है, 13। और एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो बीच का सी है इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। अगला है जोड़ी मिलाइए। तीन 306 और जो जोड़ी में तो ऐसा करा करो जो इजी हो पहले उसको कर लो, करनी दो कौन सी संख्या है, अपरिमेय, तो सेकंड का आंसर आएगा ये। फिर 9 और 27 का एलसीएम, मैंने एलसीएम बताया है कि जो बड़ी संख्या उसमें यदि छोटी संख्या का भाग जा रहा है तो वही एलसीएम रहेगा। अब इसमें 9 का भाग जाता है क्या, 9 तिया 27 चला जाता है, तो तीसरे का आंसर आ जाएगा ये। अब 306 और 657 का एचसीएफ, तो एक ही बचा है, लेकिन आजकल क्या कर देते हैं, इधर 5 दे देते हैं और इधर 6 या 7 दे देते हैं, तो एक नहीं बचता, फिर हमको हल करके देखना पड़ता है। तो हल करने के लिए तो हमको वही तरीका अपनाना पड़ेगा कि 306 के फैक्टर करो, 657 के फैक्टर करो, जो चीज जो भी कॉमन आएगा वो हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ। अब ये वाला एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। अब देखो यहाँ पे बच्चा